बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कि अगर तो गुड्स की प्रोक्योरमेंट हो और गुड्स रिजेक्ट हो जाएं, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोक्योर कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि एंड यूज़र ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी ये सर्विसेज जो आपने प्रोक्योर की हैं ये उस लेवल की नहीं है या सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज नहीं है, तो क्या एंड यूज़र इसको रिजेक्ट कर देगा? अगर रिजेक्ट कर देगा तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा? गुड्स तो रिटर्न हो जाती हैं, लेकिन सर्विसेज कैसे रिटर्न होंगी? या सर्विसेज उस वक्त दी जा चुकी होती हैं जब पता चलता है कि ये सर्विसेज उस लेवल की नहीं है, या सर्विस प्रोवाइडर अपनी फ़ीस एडवांस ले चुका होता है और उसके बाद वो सर्विसेज देता है। ये मार्केट की कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। या इसको गलत ना कहें तो आप समझें कि ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत है कि सर्विस प्रोवाइडर को पहले फ़ीस दी जाए या उसको जो भी उससे डिसाइडेड है रेम्यूनरेशन उसका, तो वो पे करके तो फिर सर्विसेज हायर होती हैं। ये भी गलत कंसेप्ट है, इसको भी आगे आपको बताता हूँ। तो आज देखते हैं कि अगर सर्विसेज रिजेक्ट होती हैं तो फिर आपके पास क्या हाल है उसका। नंबर एक तो पहले देखते हैं कि जो गलत कंसेप्ट लोगों के जहन में है कि जी पहले सर्विस प्रोवाइडर को उसके चार्जेस पे करो फिर सर्विसेज हो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, आप किसी कंट्रैक्टर के पास जाते हैं, तो हर जगह पे होता है कि जी अच्छा हमें आपसे ये मशवरा चाहिए या आपकी ये कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो कहेगा जी इतनी फ़ीस है। बल्कि डॉक्टर से मिलने से पहले काउंटर के ऊपर आपको जमा करवाना पड़ता है, वकील से मिलने से पहले उसके मुंशी को फ़ीस पे करनी पड़ती है। सिमिलर मतलब हर जगह पे यही प्रैक्टिस होती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसे ही जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है कि जी मतलब मैंने एक सेल टैक्स लॉयर को हायर करना था, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी फ़ीस है, तो आप एडवांस में हमें चेक भिजवा दें इतनी पेमेंट का, तो हम आपका केस जो है ना वो फाइट कर लेंगे, देख लेते हैं इसको। अब उसने अपनी फ़ीस पहले ले ली और उसके बाद उस केस का क्या निकलता है हाल, वो उसको जीत सकता है नहीं जीत सकता या क्या होता है, तो ये बात का मसला है। अच्छा, तो अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, और जो पॉलिसी है, जो रूल है, जो लॉ है कंट्री का, उसके हिसाब से कोई भी जो प्रोक्योर कर रहा है सर्विसेज को उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बॉन्ड आप ले सकते हैं, आप कोई गारंटी उससे बैंक गारंटी ले सकते हैं, आप स्टैंड बाय एलसी ले सकते हैं कि जी स्टैंड बाय एलसी भी परफॉर्मेंस बेस एलसी होती है कि जिसके अगेंस्ट कोई शिपमेंट नहीं होती, लेकिन वो स्टैंड करती है कि जी अगर ऐसे नहीं हुआ तो बैंक ये इतनी पेमेंट या फाइन या जो भी उसमें डिसाइड किया होगा उस एलसी के अंदर, तो वो बैंक पे करने के लिए बैंक बगैर उस जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे पूछे बगैर आपको उसकी पेमेंट कर देगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। और ये जो प्रैक्टिस है ये नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैनुअल्स होते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस होती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आप जो जो सर्विसेज की कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर आपने उनको टाइमली या उस लेवल पे जो हमारे साथ डील आपकी हो रही है, अगर आपने उस लेवल पे उसको फुलफिल नहीं किया तो आप इतना फ़ाइन हमें पे करेंगे, या जो आप मतलब कुछ अमाउंट उसके ऊपर डिसाइड कर ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंट्रैक्टर को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि जी हमें एक बिल्डिंग बनवानी है और हम चाहते हैं कि विद इन 2 मंथ जो ये तैयार हो जाए, तो वो आपको इंश्योरेंस देता है कि जी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, ये तो 55 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको 5 दिन पहले आपको पोसेशन दे दूंगा कि ये ले आपकी बिल्डिंग तैयार है। तो अब ये जो वो कमिटमेंट कर रहा है 60 डेज़ के अंदर करने की, ये वर्बल कर रहा है। तो अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके जाते हैं
तो कंट्रैक्ट के साथ आप उससे एक परफॉर्मेंस गारंटी भी साइन कराएं, कोई बैंक गारंटी या कोई स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कि जी अगर ये 60 डेज में कंप्लीट नहीं करता तो ये इतना फाइन या इतना डैमेज या कुछ अमाउंट जो आप डिसाइड करते हैं म्यूचुअली, तो ये वो पे करेगा। तो अब आप कंट्रैक्टर को पे नहीं कर रहे एडवांस के जी ये आपकी फ़ीस है, आप बिल्डिंग बना दें और 60 डेज बाद मैं आके तो आपसे बिल्डिंग ले लेता हूँ। तो अब जब 60 डेज बाद आए, पता चले जी वो बिल्डिंग तो आधी बनी है और वो पैसे आपने उसको एडवांस उसकी फ़ीस जो थी वो दे दी है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो आप कुछ एडवांस उसको दें, बल्कि उसको उससे परफॉर्मेंस गारंटी लें कि आप जो सर्विसेज देंगे अगर वो उस लेवल पे फुलफिल होंगी तो हम आपकी जो एग्रीड अमाउंट आप वो पे कर देंगे, अदरवाइज आप हमें ये फ़ाइन देंगे क्योंकि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, आपने हमारा प्रोजेक्ट डैमेज किया, आपने जो सर्विसेज देनी थी वो उस लेवल की नहीं दे सके और अब टाइम आगे जा चुका है, अब किसी और को हायर करेंगे तो फिर वो नए सिरे से शुरू होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये सर्विसेज के वो प्रॉब्लम होते हैं जो अगर सर्विसेज अप टू लेवल नहीं है तो फिर यह होता है। जो गुड्स में नॉर्मली जब भी गुड्स रिजेक्ट होंगी एंड यूज़र कहता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थी, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, तो आपका जो सप्लायर है वो उसको रिप्लेस कर सकता है, नई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है एज पर स्पेसिफिकेशन, या कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन दे सकता है, या अपनी प्रोडक्ट उठा के आपसे माजर कर सकता है कि ठीक है अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और सोर्स कर लें। तो लेकिन जब सर्विसेज की बारी आएगी तो सर्विसेज उस वक्त कुछ ना कुछ या फुली दी जा चुकी होती है। तो उसका वाहद हल ये है कि नंबर 1 सर्विसेज में कोई पेमेंट एडवांस फुली एडवांस नहीं हो सकती, और अगर हो तो कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज एडवांस हो सकती है, और प्लस जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे एक परफॉर्मेंस गारंटी आप पहले से साइन करवा लें कि जिसमें कुछ डैमेज अमाउंट अगर वो सर्विसेज उस तरह से फुलफिल नहीं होती तो असाइन हो। वो फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।